देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। कभी भी प्रश्न सॉल्व करिए दोस्तों तो क्वेश्चन समझने का प्रयास जरूर करिए। प्रतिबिंबित समय मतलब दोस्तों क्या कि दर्पण में, प्रश्न को ऐसे भी बोल सकता है, दर्पण यानी कि शीशा, समझ रहे ना, दर्पण में देखने पर 9:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या है, यानी सही समय क्या है, बात यह है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय दिया हो, दर्पण वाला समय पूछे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, 12 बजे में से जो टाइम दिया हो घटा लेंगे तो वास्तविक समय आ जाएगा, या वास्तविक समय दिया होगा तो दर्पण वाला समय आ जाएगा। 12 बजे में से क्या करेंगे, 9:20 घटाएंगे, तो 9:20 घटाना है तो आप क्या करेंगे, 11:60। 11:60 का मतलब क्या होता है, 12 बजे। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में इस टाइप से लिखिएगा ताकि घटाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। कितना घटाना है दोस्तों, 9:20 घटा लीजिए, और जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका वास्तविक समय होगा। 60 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा। जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा दोस्तों, 2:40। तो देखिए 2:40 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक और आसान तरीका भी है दोस्तों, अगर आप घटाना नहीं चाहते तो आप इसे जोड़ के भी आंसर ला सकते हैं। जोड़ के कैसे आंसर लाया जाता है, 9:20 में हम कितना जोड़े कि 12 बज जाए। 9:20 में जब 40 मिनट जोड़ेंगे तो 10 बज जाएगा, 2 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा, यानी जोड़े कितना दोस्तों, 2 घंटा 40 मिनट, तो 2:40 आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, बिना पेन उठाए इसको आंसर दिया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सभी प्रश्नों को नोट दोस्तों जरूर करिएगा, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप अपने मन से इसका आंसर जरूर बताइएगा, प्रैक्टिस भी के तौर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवीण की घड़ी में 7:40 हो रहा है और उसे एक दर्पण के सामने रखे तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखाई देगा। क्वेश्चन वही है, यानी 7:40 वास्तविक समय है, दर्पण वाला समय पूछ रहा है, तो बात वही है। क्या करेंगे, 12 बजे में से 7:40 घटाएंगे। 12 बजे को कैसे फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिख दीजिए 11:60। 11:60 में से क्या करेंगे, 7:40 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, दर्पण वाला समय आ जाएगा। 60 में से 40 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 7 में से 11 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, 7 4 11, यही तो होता है ना। तो आंसर क्या होगा, 4:20, यानी प्रतिबिंब वाला समय क्या होगा दोस्तों, दर्पण में बने प्रतिबिंब वाला समय होगा 4:20। तो देखिए 4:20 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7:40 में क्या जोड़े कि 12 हो जाए, 7:40 में जब 20 मिनट जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगा, 8 और 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी जोड़े क्या दोस्तों, 4:20 जोड़े, तो 4:20 ऑप्शन नंबर बी में है। आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिना पेन उठाए इसको आंसर दिया जाता है, और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता दें, तीसरा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपको पेन उठाने की जरूरत है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बिना पेन उठाए दोस्तों मात्र 2 से 3 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर दिया जाता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट फॉर्मूला रटते हैं, फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, प्रातः 8:30 यानी कि 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है, एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा सिंपल एक चीज समझा दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। घड़ी कैसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है ना, समझिएगा, 12 3 6 उसके बाद से 9, ठीक है, यही होता है। फिर 1 2 3 है, फिर 4 5 6 है, फिर 7 8, ठीक है, फिर उसके बाद 9 है, 10 11। घड़ी इस टाइप से होता है। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक चक्कर घड़ी पूरी लगाएगी। अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जो घड़ी है दोस्तों, जो घंटे वाली सुई है, एक चक्कर पूरा लगाएगी 12 बजे तक, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, 360। अगर देखिए यहाँ से 12 से अगर घड़ी सुई, यहाँ समझिएगा, ये देखिए 12 से ये 3 तक जा रही है। यहाँ पे साफ से बना देता हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। घड़ी ऐसे है, देखिए ये 12 हो गया, ये 3 हो गया। अगर इस घड़ी में करेक्ट कितना बजे दोस्तों, 3 बजे, 3 बजेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 3 घंटे में क्या हो रहा है दोस्तों, 90 डिग्री का। तो 1 घंटे में क्या होगा दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है, तो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी, यानी कि 12 3 36 360 डिग्री का कोण बनेगा। यही तो बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पे आपको घंटे वाले सुई से ही इसका आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये बोला है दोस्तों, अब यहाँ पे समझिएगा 8:30 बजे। 8:30 बजे कहने का मतलब है दोस्तों, जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ होगी दोस्तों, 30 पे होगी, और जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ होगी दोस्तों, 8 और 9 के बीच में होगी। 8:30 का मतलब क्या है, 8 और 9 के बीच में होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है वो 8 और 9 के बीच में है। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ 6 से लेके 9 तक के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझिएगा ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये कितने डिग्री का यहाँ बीच में कोण बनेगा, 90 डिग्री का। लेकिन ये पूरा दोस्तों 9 पे नहीं गई है, 9 नहीं बजा है, इसमें क्या है दोस्तों, आधा घंटा कम है। और घंटे वाली सुई ये घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो आधे घंटे में दोस्तों क्या होगा, आधे घंटे में ये 15 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस 90 में से आप क्या करिए, 15 डिग्री घटा दीजिए। 90 डिग्री में से 15 डिग्री दोस्तों घटाएंगे तो क्या होगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। यानी इसके बीच क्या होगा दोस्तों, 8:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का, सॉरी 8:30 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 75 यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 75 डिग्री किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बस देखिए करना क्या है दोस्तों, आप ऐसे देखेंगे, घड़ी होता है ऐसे 12 3 6 9, फिर उसके बाद से दोस्तों क्या है, यहाँ पे 6 के बाद 7 8, ठीक है, 8:30 बोल रहे हैं तो मिनट वाली जो सुई होगी वो 30 पे होगी, घंटे वाली सुई होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी। यही ऐसे ही होती है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पे होती घंटे वाली सुई दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे समझिएगा, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाता, समझिएगा यहाँ पे होती तो यहाँ पे 30 30 60 30 90 डिग्री का कोण होता है, इसके बीच 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है बीच में, तो ये 1 घंटे में 30
20 डिग्री का बना रही है तो आधे घंटे में क्या होगी दोस्तों 15 डिग्री का। समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। तो 15 डिग्री माइनस कर लीजिए 90 में से तो आंसर आ जाएगा 75। आप चाहे तो बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। बस करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के क्वेश्चन की जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पेन उठाए आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, न ज्यादा जोड़ने की जरूरत है। प्रश्न एक बार पहले ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बोलती है। बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक आसान फॉर्मूला भी होता है, आसान तरीका भी होता है। आप चाहे तो जोड़ के भी ला सकते हैं, फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ बोल रहा है 24 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। तो 24 घंटे में ये न सोचिएगा कि 24 बजे 24 बार बोलेगी। घड़ी में 24 नहीं बजता है, घड़ी में टोटल कितने बजता है, 12 ही बजता है। देखिएगा तो 24 बजे यानी कि मतलब 2 बार 12 बजेगा, ये चीज समझिएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +8 +9 +10 +11 और प्लस क्या कर सकते हैं दोस्तों +12। ऐसे सभी को जोड़ लेंगे और इसका 2 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज पहले समझा दूं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर घड़ी में दोस्तों 3 बज रहा है तो कितनी बार बोलेगी, 1 बजे 1 बार बोल देगी, 2 बजे 2 बार बोल देगी, 3 बजे 3 बार। तो टोटल ये कितने बार हुआ दोस्तों, 1 2 3 3 3 6। कितने बार बोलेगी दोस्तों, 3 बजे तक ये 6 बार बोलेगी। तो इसको फॉर्मूला से लाना हो तो क्या करेंगे, n × n + 1/2 फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब है 3 बजे कितनी बार बोलेगी तो आप क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 × 4/2 कर दीजिए। तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, आंसर क्या आएगा 6। इस तरह से आया ना। तो आप क्या करेंगे, 12 बजे के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 12 × 13/2, ये चीज समझिएगा, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 12 बजे तक कितनी बार बोलेगी दोस्तों, तो क्या करेंगे 12 × 13/2। तो 2 से 12 कटेगा, 2 × 6 12 और 13 × 6 करेंगे तो 13 × 6 78। यानी कि जो 12 घंटे होंगे तो कितने बार होगा दोस्तों, 78 बार बोलेगी। और यहाँ पे 24 घंटे की बात कर रहे हैं तो 24 घंटे में 12 कितने बार बजेगा, 2 बार बजेगा। यानी 2 बार 12 12 बजेगा। तो 78 गुने क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, या 78 + 78 कर लीजिए। बात एक ही है। 2 × 8 = 16 का 6 हासिल 1, 2 × 7 = 14, 1 15, आंसर आएगा 156 बार। यानी घड़ी जो है वो कुल कितनी बार बोलेगी, 156 बार बोलेगी। देखिए 156 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए घड़ी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम आसान तरीका बता रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर करिए। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न है दोस्तों। 3 घंटे क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। अंतराल देखिएगा यहाँ पे 9, 12, 15 मिनट के अंतर से बजते हैं, या कह लीजिए अंतराल पे बजते हैं। ठीक है, सभी घंटे 8 बजे प्रातः बजना प्रारंभ करते हैं। वे दोबारा पहली बार किस समय एक साथ बजेंगे, क्वेश्चन ये है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका होता है, एलसीएम निकाला जाता है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का जब कभी भी रहे 9, 12, 15 मिनट दे, घंटा दे, कुछ भी दे, ठीक है, बोले अंतर से बजते हैं और 8 बजे एक बार बजे हैं, पुनः दोबारा कितनी बार दोस्तों ये बजेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 9, 12, 15 है ना, ये क्या है दोस्तों 9, 12 और 15, इसका आप क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। क्या दोस्तों, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका क्या होगा, 9, 12, 15 का, 9, 12, 15 का एलसीएम होगा 180।
यानी कि 180 मिनट के बाद पुनः ये एक साथ बजेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट को एलसीएम निकालना भी नहीं आता होगा, हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे 9 12 15 का एलसीएम सर डायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं 180। तो आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, आप दूसरे वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइए और उस चैनल पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एग्जाम फिनिशर चैनल आपके सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो चैनल आएगा, उस चैनल पे जाइएगा, वहां पे दोस्तों मैं बेसिक मैथ बताया हूँ, ठीक है। पार्ट 1 से लेके 5 तक वहां पे दोस्तों क्या है, बेसिक मैथ है। उसमें हम आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीजें बताया हूँ। पक्षांतर करना, तिर्यक गुणा करना, कटाना दोस्तों, कैसे कैसे बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कटाया जाते हैं, सारी चीजें बताया हूँ। तो ये चीज अगर आपकी वीक है, ये पोर्शन वीक है मैथ में, तो आप क्या करिए, मैथ में वीक हो या रीजनिंग में वीक हो, ठीक है, तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। एग्जाम फिनिशर नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पहला चैनल का ही है, उस पर जाके दोस्तों आप लोग जुड़ के वो सारी चीज़ें पहले जरूर कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक चीज़ें कोई नहीं बताता है, उस चैनल पे मैं सारी चीज़ें बताऊँ, तो वो चीज़ें जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा उससे, ठीक है, तो उसे पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद से यहाँ से समझेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है। तो 9 12 15 का एलसीएम, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझिएगा पहले। 9 12 15 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा, 9 12 15 का एलसीएम 180, यानी कि क्या होगा दोस्तों, 180 मिनट के बाद पुनः घड़ी एक साथ बजेंगी। लेकिन घड़ी में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आंसर में दिया है, समय दिया है 8 बजे बजी है, अब कितने बजे बजेगी दोबारा। तो 180 मिनट को क्या करिए, घंटे में बदल लीजिए। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 60 से भाग किया जाता है। तो 60 से भाग करेंगे तो 36 18, यानी कि 3 घंटे बाद क्या होगी दोस्तों, वह पुनः दोबारा एक साथ बजेंगी। कह लीजिए क्या होगी, दोबारा कितने बजे, 3 घंटे बाद। तो 8 बजे बजी है, तो 8 में दोस्तों 3 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बजे, यानी 11 बजे प्रातः क्या होंगी, पुनः दोबारा एक साथ बजेंगी। तो देखिए 11 बजे किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है ऐसे प्रश्नों में, जो यहाँ पे दोस्तों मिनट दिया है इसका क्या करेंगे, तीनों का दोस्तों आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आया 180 मिनट, मिनट को क्या करिए, घंटे में बदल दीजिए, 60 से भाग कर दीजिए, आया 3 घंटे, 8 में 3 घंटे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 11 बजे। बस डायरेक्ट आंसर, बिना पेन उठाए आप चाहें तो ऐसे प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए मन लगा के प्रिपरेशन करिए, आपको फिर से बता रहा हूं, अच्छे से तैयारी करिए। हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, 100% की तैयारी करा रहे हैं।